देश में लोकसभा के लिए घोषणा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होगा। संवेदनशीलता को देखते हुए छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान होने हैं। हम बात करते हैं लोगों से कि आखिर वो वक्त आ ही गया कि लोग फिर से, हालांकि अभी 3 महीना पहले ही विधानसभा से गुजरा है हमारा छत्तीसगढ़, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। 19 तारीख को पहले चरण में चुनाव होना है। क्या लगता है किस लिए बस्तर में और खासकर छत्तीसगढ़ में पहले चरण में मतदान कराया जाता है? देखिए, बस्तर वैसे भी संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। सभी जानते हैं कि यहाँ नक्सली समस्या है, जिसके चलते सुरक्षा की काफ़ी व्यवस्था करनी होती है, काफ़ी फोर्स भी लगते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में चुनाव कराया जा रहा है और इसका 28 तारीख को अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव के लिए और 19 अप्रैल को मतदान है। तो एक तरह से हम ये कहें कि 1 महीने से भी कम का समय मिल रहा है प्रत्याशियों को और पार्टियों को प्रचार के लिए, और ये काफ़ी अच्छा होगा कि जल्दी चुनाव निपट जाएगा छत्तीसगढ़ में। वैसे तो मई में मतलब मतगणना है, काफ़ी समय इंतज़ार करना पड़ेगा परिणाम के लिए। यहाँ चुनाव से हम बस्तरवासी जल्दी निपट जाएंगे। जी, राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो किस तरह की परिदृश्य नज़र आती है आपके खासकर बस्तर में? बस्तर में अभी राजनीतिक परिदृश्य उतना साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि भाजपा ने तो अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कांग्रेस ने कुछ विलम्ब किया है, इससे ये हो रहा है कि तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। एक गफलत की भावना आ रही है कि कांग्रेस किसे दोहराएगी या किसी नए कैंडिडेट को उभारेगी। तो वो जो चीज़ है वो उससे चुनाव में गर्माहट नहीं आ पाई अभी तक। आज शाम तक भी अगर हो जाता है तो भी बस्तर के चुनाव में गर्माहट आने की संभावना है। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले के लोकसभा चुनाव होते थे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बदल गई, डिजिटल होने लगा है, उससे फर्क पड़ेगा क्या लोकसभा चुनाव में? डिजिटल और सोशल मीडिया का बहुत असर पड़ेगा, उससे चुनाव तो जल्दी हो जाएंगे और परिणामों की संभावना भी, मतलब जिस दिन भी परिणाम आएंगे, हो सकता है तैयार लंबा करना पड़ रहा है हमें जून तक, लेकिन परिणामों की सटीकता डिजिटल आने से काफ़ी सही हो गई है। जी, बस्तर की बात की जाए तो राजनीतिक परिदृश्य यहाँ की अलग मानी जाती है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दो ही ऐसी पार्टी जो है यहाँ बस्तर में जो चुनाव सबसे आगे रहती है। बाकी पार्टियाँ भी क्या इस बार आ सकती हैं लोकसभा चुनाव के लिए? बस्तर के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे अपन तो तीसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं रही है जो लोकसभा चुनाव में जिसने कभी मतदान में बहुत ज़्यादा अंतर आया हो या कोई जिसने भूमिका अदा की हो। और ख़ासतौर से अब तो और ज़्यादा स्थिति आ गई है, क्योंकि जो खेती दल हुआ करते थे, जुगी कांग्रेस और ये सब लगभग ख़त्म हो गए हैं। तो लोकसभा चुनाव में इस बार सीधा फाइट कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है और छत्तीसगढ़ में कोई गठबंधन नहीं हुआ है किसी साथ में, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे लोग। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी टक्कर होने के बावजूद भी जो है यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं बस्तर की, छत्तीसगढ़ की चुनाव को लेकर के, तो एक तो बहुत कम समय मिला है, आपाधापी बचने वाली है, क्योंकि पहले चरण में चुनाव यहाँ होने और फोर्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर कई विषम परिस्थितियाँ हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के। तो प्रशासन के लिए, हालांकि प्रशासन तो चुनाव कराता रहा है, विधानसभा चुनाव भी बहुत शांतिपूर्ण निपटा है, इसके पहले चुनाव हुए तो वो शांतिपूर्ण निपट गए थे, क्योंकि व्यवस्थाएं वैसी होती हैं यहाँ पर। बावजूद इसके चुनौती रहती है हमेशा, और अंदर तक पहुँचना, अंदर के मतदाताओं को बाहर लाना, नक्सलियों के चुनाव का विरोध करने के बाद उनको बाहर लाना, जैसे बीच में कुछ हत्याएं वगैरह भी हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की, वो भी एक चुनौती है चुनाव आयोग के सामने में कि राजनीतिक दल के लोगों को कोई नुकसान न पहुँचे किसी तरह का। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को फोर्स के साथ मिलकर पूरा करेंगे लोग। और चुनाव में बहुत कम समय मिला है दोनों पार्टियों को। भारतीय जनता पार्टी से घोषणा कर चुकी है अपने प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को घोषणा होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये है कि जो भी कुछ होगा बहुत जल्दबाजी में होगा बस्तर में, बस्तर चुनाव को लेकर के बहुत कम समय बचा है लोगों के पास। जी, 2019 में 11 में से 2 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हो पाई थी। कई योजनाएं अभी प्रदेश सरकार ने लागू की है, महतारी वंदन योजना हो या किसानों को अतिरिक्त राशि देना हो, उसका असर पड़ेगा क्या? जी, निश्चित रूप से इस चुनाव में महतारी वंदन योजना का असर पड़ सकता है और भाजपा ने जितने भी विकास कार्य गिनाए हैं और कुछ लोगों को उसका लाभ भी मिला है, तो निश्चित रूप से भाजपा की ओर वो आकर्षित होंगे जो हितग्राही हैं। और कांग्रेस भी चाहेगी कि जो नाकामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की, तो उसे वो गिनाए। एक तरह से चुनाव माहौल तो रहता ही है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये अपनी जगह पे है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में
जो विधानसभा चुनाव हुआ है वहाँ जिस तरह से कांग्रेस को हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, तो उससे काफ़ी उत्साह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जो योजनाएं अभी अभी शुरू हुई हैं उसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अति उत्साह के साथ मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। और पार्टी ने भी प्रत्याशी घोषणा भी शीघ्र कर दिया है, जिसका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है और निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं होने से चुनाव प्रचार में भी वो तेजी नहीं दिख पा रहा है कांग्रेस का। और बस्तर क्षेत्र को विशेष करके आप लेंगे, छत्तीसगढ़ में तो सारी बातें हैं, वैसे भी केंद्रीय चुनाव है तो केंद्र का मुद्दा हावी रहेगा। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है नरेंद्र मोदी का, वो भी लोगों को प्रभावित कर रहा है। और 11 सीटें जो छत्तीसगढ़ की हैं, भाजपा भी कह रही है कि 11 के 11 जीतेंगे, कांग्रेस भी कह रही है कि 11 के 11 जीतेंगे। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। वैसे पलड़ा अभी भारतीय जनता पार्टी का भारी नज़र आ रहा है। चुनाव घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपने सभी घोषणा करके मैदानी इलाके में उतर भी गई है। कांग्रेस में आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त? आक्रामकता चुनाव को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं भाजपा की, खासतौर से मैं महतारी वंदन को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ, जिसको भाजपा यह सोचती है कि उसने कार्ड खेल दिया। लेकिन योजना जो है वो उम्र, सेक्स या किसी और वर्ग को ध्यान में रख के नहीं बनाई जानी चाहिए। ये तो लोक लुभावना एक ऑफर है, आपने दे दिया पैसा, हो सकता है कि कोई महतारी आपसे आपके लुभावने ऑर्डर में फंस जाए। लेकिन जिन्हें नहीं मिला है वो नाराज़गी को भाजपा कैसे दूर करेगी, ये आने वाला चुनाव का परिणाम बताएगा। और दूसरा, कोई भी योजना होती उसको सारे देश पे एक साथ लागू करना चाहिए। प्रदेश स्तर पर लागू करके भाजपा खुद अपने पाँव में एक कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि जो योजना यहाँ चल रही है वो अन्य प्रदेशों में, यहाँ वो भाजपा शासित प्रदेशों में नहीं चल रही है। तो इससे कुछ गफलत की भावना पैदा हो रही है, इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की घोषणा पत्र अभी तक नहीं आई है, हो सकता है कि वो इसके क्रॉस में कुछ अच्छी योजनाओं को लाए। एक उड़ती बात जो उभरी है कि भाजपा जहाँ 1000 का बात कर रही है, कांग्रेस ने 1 लाख का दावा किया है, तो निश्चित ही मतदाता अगर रुपए से अपने आप को तौलेंगे फायदा, तो वो 1 लाख वाला फायदे की ओर जाएंगे। बांटने की राजनीति ही देखी जा रही है कई जगह। भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हम ये दे देंगे, कांग्रेस भी कहती है कि हम ये दे देंगे चुनाव में। क्या असर पड़ेगा इन चुनावों में, आम चुनाव में? देखिए, चुनाव में मुफ्तखोरी का असर तो पड़ता है। अभी कांग्रेस पार्टी ने 1 लाख रुपए देने की बात की है महिलाओं को, गरीब महिलाओं को। अगर पूरे देश से 25 करोड़ गरीब महिलाएं अपन मान लेते हैं, महिलाओं का आधे से भी कम मान लेते हैं, तो कितना पैसा होता है वो, ये पैसा कहाँ से आएगा? और अब स्थिति ये है कि सत्ता चाहिए, किसी भी रूप में चाहिए। देश का खजाना बर्बाद होता है तो हो जाए, देश का निर्माण रुकता है तो रुक जाए, देश अगर आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है तो पड़ जाए। सिर्फ चुनाव जीतना है, सत्ता चाहिए। और कांग्रेस पार्टी खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो उसको मालूम है, कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए वो, आप सोच सकते हैं ना, 1 लाख रुपए साल का पर महिला को, यानी 25 करोड़ महिलाओं को साल में 1 लाख देंगे आप, उसकी राशि कितनी बड़ी राशि बनती है। वो पैसा कहाँ से आएगा? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई पार्टी क्यों ना हो। कांग्रेस पार्टी बोल रही है हम 1 लाख देंगे, तो कहाँ से दोगे आप? बताइए आप। क्या हम राजस्व यहाँ से बढ़ाएंगे, हम यहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे, हम इसको देंगे वहाँ पे? ये मुफ्तखोरी जो है ना, ये लोकतंत्र को धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र को खोखला कर रही है, दीमक बन के चाट रही है। ये निर्वाचन आयोग को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घोषणाएं जो कि लोक लुभावन होती हैं, सीधा मतदाताओं को खरीदने का बात चल रहा है। यानी पहले अपन अगर 500 रुपये देते थे किसी मतदाता को, अपराध कायम हो जाता था। आज आप 5 लाख की बात कर दे रहे हो, आप 50 हज़ार की बात कर दे रहे हो, कोई अपराध नहीं हो रहा है। ये बहुत दोहरा स्टैंडर्ड है, ये दोहरी मानसिकता है, ये चुनाव आयोग की भी और देश की भी, लोकतंत्र की भी। ये मुफ्तखोरी रोकना चाहिए, किसी तरह से भी नहीं, किसी पार्टी का क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी ने योजना घोषणा की, 1000 रुपये महीने देने की बात की, उन्होंने दिया, उसका फर्क पड़ेगा। अभी कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह है इस बात को लेकर के है। महिलाओं में ये बात भी है कि आने वाले समय में नाम जुड़ सकता है हम लोगों का। मैं फिर कहूँगा, लोकतंत्र में आपको चुनाव के बाद आप कीजिए कुछ भी,
चुनाव से पहले अगर आप ऐसी बातें करते हैं कि हम आपको 2 लाख देने जा रहे हैं, हम आपको 5 लाख देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मतदाताओं को खरीदने वाली बात है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा की दृष्टि से ये बहुत घातक चीज़ें हैं, जितनी जल्दी रुझाना चाहिए ये। और चूँकि मैं नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री गवर्नमेंट इंडियन है, चुनाव में सुधार की बात की है, तो एक चुनाव में सुधार में ये भी बनता है, इसको ध्यान देना पड़ेगा। एन कैन प्रकरण सत्ता में बैठने के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप अराजकता नहीं फैला सकते। आपको अगर चुनाव में, क्योंकि आज जो फैक्टर चल रहा है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद चल रहा है, मोदी फैक्टर चल रहा है, सीए भी डाल दिया सरकार ने, वो भी एक फैक्टर काम करेगा। अब कहीं ना कहीं पे सांप्रदायिकता भी एक चेहरा बन के उभर रहा है इस चुनाव में, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ने पहले जब से आज़ाद हुआ देश से, उनने मुस्लिम किया है, और ये हिंदू कर रहे हैं। तो दोनों रूप हुए नहीं है, दोनों ने कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, सांप्रदायिकता को इस्तेमाल किया चुनाव के लिए। और भाजपा जो कर रही है वो प्रतिक्रिया है, कांग्रेस ने जो किया था वो क्रिया की थी। तो कहीं ना कहीं दोनों दल दोषी हैं, इनको इन चीज़ों से दूर हो जाना बहुत ज़रूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों ही पार्टियों में है, यह कहना है हमारे बस्तर के लोगों का। बहरहाल 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होगा। उससे पहले 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अब लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा 4 जून का, जब मतों की गणना होगी। धर्मेंद्र महापात्र, छत्तीसगढ़ तक, जगदलपुर।